इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है या पॉलिटिकल प्रोसीजर है, या भारत में जो विधि की विचारधारा है, विधि का जो मान्य सिद्धांत है, वो किस नियम का पालन करता है या किसके ऊपर बेस्ड है, हम लोग ये देखेंगे। या समझे तो न्याय की संकल्पना भारत में किसके ऊपर बेस्ड है, इसको हम लोग देखेंगे। मुझे लग रहा है शायद वैभव थोड़ा सा कैमरा इधर करना पड़ेगा, थोड़ा सा एंगल लेफ्ट की तरफ, और थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, अब पिक्चर ज्यादा क्लियर है या पहले ज्यादा क्लियर थी? सब ब्लर हो गई अब तो, ये इसके कभी ब्लर हो रही है कभी क्लियर हो रही है। नहीं सर क्लियर है अभी। अच्छा, अब क्लियर है ना। वो तो थोड़ा नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा। हाँ वो तो थोड़ा नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा। चलिए, तो हमारे यहाँ जो विधि की संकल्पना है, या जो विधि समझिए न्याय की, विधि और न्याय दोनों, क्योंकि विधि के माध्यम से हमारे यहाँ न्याय दिया जाता है, जस्टिस बाय लॉ है। तो वो संकल्पना किसके ऊपर आधारित है, किस विचार के ऊपर आधारित है, हम लोग ये आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा, यही हमारा टॉपिक रहेगा। देखो, हमारे यहाँ जो न्याय का सिद्धांत है जिसको फॉलो किया गया, वो रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को फॉलो किया गया है। द थ्योरी ऑफ रॉल्स, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा जाता है, और कई लेवल पर इसकी चर्चा भी होती है। ठीक है, तो रॉल्स का जो जस्टिस का थ्योरी है, वो हमारे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा के दौरान इसे मान्य सिद्धांत भी बनाया गया। जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 फादर्स थे, और स्पेशली डॉक्टर अंबेडकर ने इसे बहुत अच्छे से स्वीकार किया। डॉक्टर अंबेडकर ने और के.एम. मुंशी ने, मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा कि ये क्या है और कैसे था वो, वहां पे भी रॉल्स के सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये भारत का संविधान भी और भारत की न्याय व्यवस्था भी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आप इसमें हेडिंग डाल लीजिए, रॉल्स का न्याय सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, आप ऐसा करके डालिए टॉपिक, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, देखो रॉल्स के समय में ये बिल्कुल आधुनिक जनरली चिंतक हैं, और 1971 के आसपास इन्होंने एक किताब लिखी, जिसका नाम, बुक का नाम था थ्योरी ऑफ जस्टिस। 1971 में इनकी ये बुक आई थी, और काफी ज्यादा चर्चा हुई इस किताब की। चर्चा का विषय ये था कि 2 बातें थीं उस समय समाज में, 2 कंटेंशियस इशू थे कि एक तो प्रगति, यानी प्रगति का मतलब यहां से है डेवलपमेंट या प्रोग्रेस, उसे हम लोग कह सकते हैं, और एक न्याय, दूसरा जस्टिस। प्रगति का मतलब क्या था यहाँ पे? प्रगति का मतलब ये था कि जब समाज ग्रोथ करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, जैसे भी जो भी सभी प्रकार की ग्रोथ वो करता है, तो समाज का जो सबसे ऊपरी वर्ग है वो सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति में होता है, और समाज के निम्न वर्ग को वो लाभ बाद में मिलता है या धीरे धीरे मिलता है। समाज का निम्न वर्ग सबसे कम लाभ की स्थिति में होता है, और समाज का उच्च वर्ग सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति में होता है। ये एक कॉन्सेप्ट थी। और अब डिस्कशन का मुद्दा यहां पर यह था कि ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, कैसे बनाई जाए कि जो समाज का
निम्न वर्ग को भी उसका जो उचित लाभ है वो मिल सके। इसकी इस चर्चा के ऊपर इनकी जो ये किताब है थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये पूरी तरीके से निर्भर थी। इन्होंने इसमें इसके लिए एक सॉल्यूशन भी दिया और एक विचार भी रखा सामने, और इस विचार को ही हम लोग रॉल्स के न्याय सिद्धांत के रूप में जानते भी हैं। इनका क्या विचार था? इन्होंने ये कहा कि किसी भी समाज का अगर सबसे बड़ा किसी भी समाज का सद्गुण है, कोई वर्च्यू है किसी समाज में, तो वो ये है कि वो समाज न्यायपूर्ण होगा। न्याय किसी भी समाज का सबसे बड़ा सद्गुण है, ये रॉल्स ने कहा। लेकिन जो ये सद्गुण की यात्रा है ये केवल न्याय पे ही जाके खत्म नहीं हो जाती। मतलब कि मान लीजिए अगर कोई समाज न्यायपूर्ण बन गया या न्यायपूर्ण समाज के रूप में कोई समाज स्थापित हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी जो परिणति है, जो पराकाष्ठा है, जो एक्सट्रीम है या जो क्लाइमेक्स है वो प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं, इससे भी आगे जाना होता है समाज को। और वो कहाँ जाना होता है? तो वो जाना होता है नैतिक सद्गुणों के ऊपर, मॉरल वर्च्यूज के ऊपर। मॉरल वर्च्यू क्या है? मॉरल वर्च्यू वो सद्गुण है जो किसी भी समाज को पूरी तरीके से नैतिक बनाने में मदद करते हैं। किसी भी समाज की नैतिक पहचान होते हैं वो सद्गुण, जैसे सत्य, अहिंसा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सब क्या है? ये नैतिक सद्गुण है, मॉरल वर्च्यूज हैं। रॉल्स ने ये कहा कि न्याय एक वो व्यवस्था है, न्याय एक वो सद्गुण है, एक तो पहचान है समाज की, किसी भी सद्गुण रूपी समाज की या किसी भी अच्छे समाज की वो पहचान है न्याय। लेकिन न्याय का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि समाज में नैतिक जो सद्गुण है या नैतिक जो मूल्य है उनका विकास किया जाए। न्याय का उद्देश्य है ये। इसलिए न्याय एक मीडियम है, जबकि जो ऑब्जेक्टिव है वहां उसका, न्याय का वहां तक पहुंचने का, वो ऑब्जेक्टिव है एक नैतिक मूल्यों की समाज में स्थापना करना या नैतिकता परक समाज की स्थापना करना। ये न्याय का मौलिक उद्देश्य है। मोरल ऑफ द स्टोरी, रॉल्स ने ये कहा कि किसी भी समाज का मौलिक सद्गुण उसमें न्याय है। लेकिन न्याय का जो विचार है या न्याय की जो स्थापना है ये मीन्स नहीं है, मतलब ये एंड नहीं है, ये मीन्स है, एक माध्यम है। और किस चीज का माध्यम है? तो समाज को अपने अंतिम परिणति तक पहुंचाना, और वो अंतिम परिणति है समाज में नैतिक मूल्यों का विकास करना या समाज को नैतिकता आधारित समाज में बदलना। तो रॉल्स ने सबसे पहले इस मामले में, तो मैंने आपको ये बताया कि रॉल्स न्याय के बारे में क्या सोचते हैं। क्या न्याय एक एंड है या एक मीन्स है, एक साधन है या साध्य है? तो न्याय इज ए मीन और साध्य है नैतिक मूल्य, एक नैतिकता परक समाज की स्थापना करना, ये एक साध्य है। इसलिए वो ये कहते हैं जस्टिस इज नेसेसरी फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बट नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंट नहीं है, है ना? तो न्याय का ये विचार, सबसे पहले तो आप इसी बात को चाहे तो लिख लें, फिर उसके बाद मैं अगले टॉप पॉइंट पर चलता हूं कि एक तो इन्होंने बता दिया कि न्याय क्या है, अब दूसरा फिर ये कहेंगे कि वो कैसे प्राप्त हो, समाज में स्थिति क्या रहती है, कैसे उसको लोगों को दिया जाए, और जो प्रगति, और इस तरीके से उसको कैसे बांटा जाए कि जो प्रगति है या ग्रोथ है या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से हो कि समाज का निम्न वर्ग का जो व्यक्ति है वो भी सबसे अधिक लाभ प्राप्त कर सके। और यही फिर हम लोग खोजेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इन्हीं बातों को, कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, और फाइनली फंडामेंटल राइट्स में। तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखना,
रॉल्स एक उदारवादी विचारक थे। रॉल्स was a liberal thinker जिन्होंने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में न्याय की मौलिक समस्या के ऊपर विचार किया एंड विच पुट अ लाइट एंड विच की जगह हु लिखे एंड हु पुट अ लाइट अपॉन द प्रॉब्लम ऑफ जस्टिस इन लेटर 21st सेंचुरी नहीं, हाँ 20th सेंचुरी, इन लेटर 20th सेंचुरी। ठीक है, अब अगले पॉइंट से लिखना। रॉल्स के अनुसार, ऐसा लिखिए, रॉल्स ने ये विचार अपनी पुस्तक न्याय सिद्धांत में प्रस्तुत किए। रॉल्स put these ideas in his book A Theory of Justice, जिसमें उन्होंने एक सद्गुण रूपी समाज की कल्पना की, in which he told about a virtue-based society, सद्गुण रूपी समाज की कल्पना की। ठीक है, और ये कल्पना करते हुए ये बताते हैं कि सद्गुण रूपी समाज की एक पहचान है कि वो न्यायपूर्ण होगा। इट वुड बी बेस्ड ऑन जस्टिस, कंटिन्यूएशन में, तथा उन्होंने सद्गुण रूपी समाज की मुख्य पहचान न्यायपूर्ण समाज के रूप में बताई। एंड ही टोल्ड that the virtue-based society would be a just society और society based upon justice। इसका मतलब एक ये भी है, a society based on justice, ये उन्होंने कहा। इस प्रकार न्याय का सर्वोत्तम लक्ष्य उन्होंने सद्गुण रूपी समाज की स्थापना करना बताया। एंड ही टोल्ड दैट the basic objective of justice is to form a society on moral values, ठीक है, अब यहां पर नोट करके लिख लीजिए।
देखो, इन्होंने ये कहा कि न्याय किसी समाज के लिए आवश्यक है, इसके बिना समाज चलेगा नहीं, लेकिन सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है ये, क्योंकि बाकी के भी बहुत सारे मूल्य हैं जो कि आगे आने हैं या जिनको स्थापित किया जाना है। तो जस्टिस इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द सोसाइटी बट नॉट द सफिशिएंट वन। ये उनका कोट है, तो आप लिखिए इसमें। रॉल्स के अनुसार न्यायपूर्ण समाज एक नैतिक समाज की आवश्यक शर्त है, एक नैतिक समाज की आवश्यक शर्त है। द जस्ट सोसाइटी is the necessary condition to be a moral society, परंतु यह पर्याप्त नहीं है, but it is not sufficient one। इस प्रकार न्याय नैतिक समाज की स्थापना के लिए एक साधन है। So the justice is a means to form a moral society, लेकिन साध्य नहीं है, but not the end। ठीक है, क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? यस सर। ठीक है ना, बताइए। और सर एक चीज पूछनी है। जी सर। हाँ, सर बताइए। आपने यहाँ पे लिखवाया है सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्टिस। अब जैसे आईपीसी का आर्टिकल 377 था, वो भी तो जस्टिस ही कर रहा था ना, लेकिन फिर एक टाइम पे आगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। फिर जस्टिस भी तो सही होना चाहिए। 377 क्या था आर्टिकल, मुझे पहले तो जरा ये बताइए। सर अननेचुरल ऑफेंसेस वाला। हेलो। हाँ, मुझे समझ में नहीं आई बात। सर ट्रांसजेंडर से रिलेटेड जो था। ट्रांसजेंडर से रिलेटेड था। क्या था वो? यस सर। पूरी बात बताओ। और फिर देखो, क्या तुम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हो? सर अननेचुरल रिलेशन से रिलेटेड था जैसे। ठीक है, तो वो भी तो एक लॉ था ना कि जिसके अकॉर्डिंग जस्टिस हो रहा था एक टाइम तक, उसके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर। हाँ, देखो, हमेशा सवाल मुझे समझ में आया तुम्हारा, क्या पूछ रहे हो, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमेशा आदर्श जो होता है वो कोई समाज अपने लिए स्थापित कर लेता है पहले, कि हमें यहां तक पहुंचना है, हमें ये वाला मूल्य प्राप्त कर लेना है, और बाद में उसको प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करता है। वो प्रयास सबसे पहले विधि तक किए जाते हैं, लॉ बनाकर, जैसा कि अभी हम लोग करेंगे। रॉल्स कहेगा कि कानून बनाइए और ये आदर्श तक पहुंचिए, क्योंकि अभी रॉल्स ने क्या बताया आपको? रॉल्स ने अभी ये बताया कि समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है, एक नैतिक समाज की स्थापना करना, यानी एक आदर्श के ऊपर आधारित समाज की स्थापना करना। अब वो ये भी कहेगा कि ये कैसे हो, तो वो कहेगा कि कानून बना के करिए, उसको विधि बनाकर ही होना चाहिए। तो अब होता क्या है, जनरली समाजों में यही देखने को मिलता है कि जब जब समाज वृद्धि करता, ग्रोथ करता है अपना, तो वो उसका मानसिक विकास भी होता है। और
जैसे जैसे समाज का मानसिक विकास होता है वो अपने लिए एक नए मूल्य चुन लेता है और फिर उन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए वो विधि का निर्माण कर लेता है। जब 377 बनाया गया था उस समय समाज में जो मूल्य थे वो होमोसेक्सुअलिटी, अन्य